दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में एक या दो विषयों में फेल हो गए हैं, तो ऐसे परीक्षार्थी इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और जैसे फॉर्म भर जाएंगे इसके बाद इसकी परीक्षा होगी। परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तो कुल मिलाकर के आप ओवरऑल पास हो जाएंगे, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा में अंतर नहीं जानते हैं कि कौन अभ्यर्थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, कौन अभ्यर्थी कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरेंगे और ये फॉर्म भरना कैसे है। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर फीस कितनी लगेगी और ये फॉर्म चाहे तो अपना मोबाइल से भी आप लोग भर सकते हैं या फिर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जो हैं उनसे संपर्क करके वहां से भी भरवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि आप लोग इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा का मतलब क्या है। मतलब समझिए कि इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो, ये विज्ञप्ति जारी की गई यूपी बोर्ड की तरफ से और यहां पर सारी चीजें बताई गई हैं। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। पहले हाई स्कूल का बता रहा हूं, इसके बाद इंटर का बताऊंगा। तो जो अभ्यर्थी हाई स्कूल में थे, ठीक है, और आप अगर एक विषय में फेल हैं, ठीक है, एक विषय में फेल है तो ओवरऑल आपकी मार्कशीट में देखना पास लिखा होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है एक विषयों के अभ्यर्थियों को फेल नहीं मानता है, उनको प्रमोट कर देता है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक विषय में जिसमें भी फेल होंगे उसके सामने एफ लिखा होगा। एफ का मतलब होता है फेल्ड। तो अगर आप एक विषय में फेल हैं और चाहते हैं कि वो फेल आपका हट जाए, वहां से एफ हट जाए, तो आप इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। इसको इंप्रूवमेंट बोला जाता है। ठीक है। ये केवल हाई स्कूल के लिए बता रहा हूं यहां पर। और यहां पर देखो तो हमने मेंशन भी किया हुआ है कि 10th पास कैंडिडेट जो एक विषय में फेल हैं वो यहां पर इंप्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। आपको उसी विषय का इंप्रूवमेंट एग्जाम देने को मिलेगा जिस विषय में आप फेल हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कक्षा 10 इंप्रूवमेंट के बारे में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कक्षा 10 के बारे में, लेकिन कंपार्टमेंट के बारे में। तो कंपार्टमेंट के लिए वो छात्र एलिजिबल होते हैं जो कक्षा 10 में दो विषयों में फेल होते हैं। ठीक है। अगर आप दो विषयों में फेल हैं कक्षा 10 में तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। और जिन भी दो विषयों में फेल हैं तो पेपर आपको एक ही विषय का देने को मिलेगा। अब आपकी इच्छा है कि आप किस विषय का पेपर देना चाहते हैं। सपोज करो आप हाई स्कूल में थे और गणित में फेल हो गए हैं और विज्ञान में भी फेल हो गए हैं, तो आप कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं और आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस विषय का पेपर देंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर पूछा जाएगा आपसे कि आप किस विषय की परीक्षा देना चाहते हैं, उसी विषय की आपको परीक्षा देना पड़ेगा। तो जो विषय आपको अच्छे से आता हो उस विषय की परीक्षा दे देना। और एक विषय वाले फेल अभ्यर्थी तो पास ही माने जाते हैं, तो एक विषय में पास हो जाएंगे तो ओवरऑल आप पास हो जाएंगे, आपका साल बच जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कक्षा 10 के बारे में ही। जो अभ्यर्थी 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय, 6 विषय में फेल है, यानी हर विषय में फेल है, जो 2 से ज्यादा विषय में फेल है, वो क्या करें? तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि अगर आप 2 विषयों से ज्यादा फेल हैं विषयों में तो आप फेल ही माने जाएंगे। आपको अगली कक्षा में पढ़ना पड़ेगा, 1 साल आपको और देना पड़ेगा, फिर अगले साल आप पूरा यूपी बोर्ड का पेपर दीजिए 2024 में। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट कक्षा 10 का। अब मैं बताता हूं कक्षा 12 का इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट। तो कक्षा 12 में इंप्रूवमेंट परीक्षा नहीं करवाई जाती है। ठीक है। इंप्रूवमेंट परीक्षा नहीं करवाई जाती है, केवल कंपार्टमेंट परीक्षा ही करवाई जाती है। तो यहां पर देखो नोटिस में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है
और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कक्षा 12 वाले केवल और केवल कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। और कौन से छात्र एलिजिबल होंगे? तो जो अभ्यर्थी एक विषय में फेल हैं, आपके 5 विषय रहे होंगे, अगर आप आर्ट साइड या साइंस साइड से हैं, 5 विषय रहे होंगे, तो 5 विषय में किसी भी एक विषय में आप फेल हो गए हैं तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और आपकी परीक्षा हो जाएगी, आप पास मान, अगर पास हो गए तो पास हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर पास होने के होते हैं, क्योंकि दोबारा परीक्षा दे रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, तो इस बार काम पे जो चेकिंग होती है थोड़ी सी ढिलाई से चेक होती है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े देने जाएंगे परीक्षा तो फिर भी फेल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंपार्टमेंट में जा रहे हो तो पास ही हो जाएंगे, है ना, तो पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर एक बात और उठती है, जो अभ्यर्थी प्रैक्टिकल में जैसे जो विषय होते हैं, तो प्रैक्टिकल में भी फेल हैं और विषय में भी, थ्योरी में भी फेल हैं, तो क्या वो प्रैक्टिकल परीक्षा उनकी दोबारा करवाई जाएगी? तो हाँ, करवाई जाएगी। अगर सपोज करो आप 12 साइंस साइड से थे, आपने फिजिक्स, आप फिजिक्स में भी फेल हो, मतलब थ्योरी में भी फेल हो, प्रैक्टिकल में भी फेल हो, तो एक ही विषय में अगर आप थ्योरी प्रैक्टिकल में फेल हो रहा है तो दोनों पेपर आपको करवाए जाएंगे, प्रैक्टिकल का भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल भी होगा आपका और लिखित परीक्षा भी होगी। ठीक है, और फिर आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर सपोज करो प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी में फेल हो, तो आपकी इच्छा है तो प्रैक्टिकल में शामिल होइए, नहीं इच्छा है तो मत शामिल होइए। यानी जिस टॉपिक में या जिस पार्ट में आप फेल होंगे उसमें आपको शामिल होना ही होना है, और जिसमें पास हो उसमें जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट होता क्या है। अब बात आती है कि फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हाई स्कूल के लिए फीस 256 रुपये 50 पैसे है, चाहे इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरो चाहे कंपार्टमेंट का फॉर्म भरो, इतना ही फीस लगेगी, 256 रुपये 50 पैसे हाई स्कूल के लिए। और इंटरमीडिएट के लिए 306 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। ये सरकारी फीस है जो कि आपको जमा करना पड़ेगा, इसमें आपको अलग से भी कुछ खर्चे लगेंगे। ऐसा नहीं कि केवल 256 रुपये 50 पैसे में आपका फॉर्म भर जाएगा, नहीं भरेगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरते हैं तब तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको कोषागार जाना पड़ेगा, हर जिले में कोषागार होता है, वहां पर कोषागार में चालान के माध्यम से फीस जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो कार्ड वाली सुविधा नहीं होती है कि यूपीआई और जो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड होते हैं वहां से फीस आपकी नहीं कटेगी, आपका फीस जो है चालान के माध्यम से कोषागार यानी ट्रेजरी में जमा होगी, हर जिले में होता है। तो फीस जमा करने में हो सकता है आपको दिक्कत आएगी, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने प्रिंसिपल से अपने स्कूल में जाकर संपर्क कर लो कि सर हमें इसका फॉर्म भरना है, और वो आपका फॉर्म भरवा देंगे। लेकिन हाँ, वो आएंगे जाएंगे दौड़ेंगे आपके काम के लिए तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फीस के बारे में। अब यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा इसकी जुलाई अगस्त के महीने में करवाई जाएगी, उसका एग्जाम डेट अलग से जारी किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है फॉर्म भरने की। फॉर्म कैसे, अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरेंगे और पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि फॉर्म ही केवल नहीं भरना है, उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं आपको। तो सबसे पहले देखो, आपको आना है इस वेबसाइट पर governmentjobcenter.com। गूगल पे आप आ जाइए अपने मोबाइल के, यहाँ पर टाइप कर दीजिए गवर्नमेंट, ठीक है, इसके बाद जॉब सेंटर, गवर्नमेंट जॉब सेंटर टाइप करिए मोबाइल पे, आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। पहली वेबसाइट जो आएगी इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पर पेज को खिसकाएं नीचे की तरफ, यहाँ पर देखो हरी पट्टी दिख रही होगी आप, ये हरी पट्टी, यहाँ पर लिखा हुआ यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फॉर्म, आपको यहीं पे क्लिक करना है, इसी के ऊपर। ठीक है, जैसे क्लिक कर देंगे ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखो सारा कुछ बताया गया, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो फॉर्म इसके 17 मई 2023 यानी आज से ही प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 7 जून 2023 यहाँ पर रहेगी। ठीक है, 7 जून तक फॉर्म भर पाओगे, और फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर जो आपकी फीस की डेट रहेगी वो भी 7 तारीख ही रहेगी। जैसे आप फीस जमा कर देंगे जा करके, तो आपके जो भी फीस रसीद होगी आपकी, ठीक है, फीस रसीद और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट जो होगी उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ये कागज
और जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, ये सारी चीजें आपको भेजनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। कहाँ जमा करना है? तो ये आपको जमा करना पड़ेगा जो भी आपका बोर्ड का रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय जो है वहां पर जाकर के जमा करना पड़ेगा। जैसे आप इलाहाबाद जोन के अंतर्गत आते हैं तो UPMSP प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद का ऑफिस इलाहाबाद में है, वहां पर जाकर के आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप जा सकते हैं तो, नहीं जा सकते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से आपको अपने फॉर्म का स्पीड पोस्ट कर देना है या रजिस्ट्री करवा देना है। वहां पर प्रॉपर पूरा एड्रेस आप लिखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और पिन कोड वगैरह लिखेंगे, पिन कोड गूगल कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। अपना पूरा नाम लिखेंगे और वहां पर फॉर्म को अपने भेज देंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों में आपका फॉर्म भरने में, फीस जमा करने में, कोषागार में रजिस्ट्री करने में करीब 500-700 रुपए तक का खर्चा आपका लग सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो फीस वो केवल इतनी है, बाकी अपना आपके जो विद्यालय के प्रधानाचार्य मुझे जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का तरीका बता दें तो कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, अगर मोबाइल से भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसी वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई थी गवर्नमेंट जॉब सेंटर ये वाली, यहाँ पर हरी पट्टी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा। पेज को खिसकाना है नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन क्लास 10th का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है हाई स्कूल का, यहाँ स्कूल कोड डालना है, स्कूल कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप अपने विद्यालय से पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डालना है, इसके बाद गेट डाटा पे क्लिक करके यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कर देंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भरना है भर सकते हो। इसी तरह के जो इंटर वाले छात्र तो यहाँ पर दूसरा लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर के आप इंटरमीडिएट वाला फॉर्म भर देंगे, कक्षा 12 वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट वगैरह डाउनलोड कर लेना। बाई चांस प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो बाद में करना चाहते हो तो यहाँ पर हमने अलग से लिंक दे दिया है, यहाँ पर क्लिक करके कभी भी बाद में आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से हाई स्कूल का हाई स्कूल, इंटर का इंटर, ठीक है। और आपको चालान फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो चालान फॉर्म का भी हमने यहाँ पर लिंक दे रखा है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे चालान फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से जो है आप फीस जमा कर सकते हो और अपना अटैच कर सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है हमने, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से सारा काम कुछ करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्ट प्रोसेस सारा कुछ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। जैसे परीक्षा की तारीख वगैरह जारी होगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।